आज हम करेंगे लिमिट्स के क्वेश्चंस और देखते हैं लिमिट्स के क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इससे पहले हम कर चुके हैं लिमिट्स के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अब हम करेंगे ई एक्स फंक्शन पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। अब देखते हैं इस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x इक्वल टू कितना होता है 1। इस पे क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं। अगर हमारे पास ये है e की पावर 3x माइनस 1x और लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 0। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को देखेंगे और सेम इसी तरीके से बनाना है और पहले समझ लेना है कि इस फॉर्मूले पे क्यों बेस है। लिमिट कितना है 0, x टेंड्स टू लिमिट 0 है यहाँ पे और -1 है x से डिवाइड हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो पहले हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी तो 3x 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और ऊपर भी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू 0 बट यहाँ पे तो 3x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे भी 3x हमें चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं कि x की अगर लिमिट है 0 तो इसी तरीके से 3x की भी लिमिट कितनी हो जाएगी 0। हम यहाँ पे रख देते हैं लिमिट x की प्लेस पे 3x, तो ये हो गया 3x माइनस 1 और 3x इंटू में 3। हम लेट कर लेते हैं कि 3x की प्लेस पे हम y पुट कर देते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 तो e की पावर y माइनस 1 और y, ये जो 3 है इसे बाहर लिख लेते हैं। तो ये इसकी जो पूरी वैल्यू हो गई इस अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के 1 हो गई। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं e की पावर 4x माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 और डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे जो हमारे पास है 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी, तो 4 e की पावर 4x माइनस 1 और 4x और इंटू में 4 लिमिट मेंशन किया x टेंड्स टू 0। यदि x की लिमिट 0 है तो 4x की भी लिमिट कितनी हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पे रख देते हैं लिमिट 4x टेंड्स टू 0 और e की पावर 4x माइनस 1 4x और ये जो 4 है इसे बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं लेट 4x इक्वल टू y, 4x की प्लेस पे y रख देते हैं। तो 4x की प्लेस पे जैसे मैं y रखता हूँ तो फिर से ये फंक्शन इस टाइप का बन जाता है जैसे कि हमारा फॉर्मूला है y टेंड्स टू 0। 4x यहाँ भी था तो 4x की जगह पे ये पूरी वैल्यू हो गई इसकी 1, तो 4 इंटू में 1 ये हमारे पास फिर से 4 आ गया। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। यदि हम ऐसे देख लेते हैं e की पावर x प्लस 5 है और माइनस e की पावर 5 है और डिवाइडेड बाई x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब पहले समझते हैं कि पावर यहाँ पे है तो इसको तो हम इंटू में लिख सकते हैं e की पावर x इंटू में e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 और x। अब सबसे पहले x टेंड्स टू 0, e की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा ex माइनस 1 और यहाँ पे x और लिमिट x टेंड्स टू 0। ये पूरी वैल्यू कितनी होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1, तो यहाँ पे बचा e की पावर 5 इंटू में 1 दैट मीन्स e की पावर 5। ऐसे ही क्वेश्चन में सेम लिमिट थर्ड था ये 4 x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस 3 माइनस e की पावर 3x। इसकी भी आंसर ऐसे ही आ जाएगा e की पावर 3। ये आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम इसी मेथड पे है, इसी
तरीके से जो अभी क्वेश्चंस करा सेम उसी की तरह यहाँ पे देखते हैं कि e की पावर x माइनस e की पावर 5x माइनस 5 है। अब एक काम करते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस 5 इक्वल टू p। x माइनस 5 के प्लेस पे p प्लेस करना है मेरे को, और x की प्लेस पे मेरे को प्लेस करना है p प्लस 5। अच्छा, अब मेरा फंक्शन होगा वो p के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर p के फॉर्म में आएगा तो इस केस में मेरे को p की लिमिट चाहिए। तो लिमिट ऑफ p, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिमिट है, सॉरी यहाँ पे है लिमिट 5, और यहाँ पे जो लिमिट है वो है 3। जो x की लिमिट है x टेंड्स टू 5 है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे 5 रखते हैं। तो x की प्लेस पे 5 रखा तो 5 माइनस 5 जो p की वैल्यू आई, दैट मीन्स p की जो लिमिट आई वो 0 आई। अब जैसे ही मेरा फंक्शन p में फॉर्म होगा तो p की लिमिट 5 चलेगी। तो यहाँ पे अब p टेंड्स टू 0, p की लिमिट 0, ठीक। अब x की प्लेस पे मेरे को e की पावर p प्लस 5 लिखना है, क्योंकि x की प्लेस पे p प्लस 5 था, और e की पावर 5, और x माइनस 5 की प्लेस पे p मेंशन करना। इसी फॉर्मेट में आ गया ये क्वेश्चन। अभी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन किया था जो हमने थर्ड और सेकंड। इसमें से एक काम करता हूँ, डायरेक्ट e की पावर 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मिलेगा e की पावर p माइनस 1, और ये हो जाएगा p, और लिमिट चलेगी p टेंड्स टू 0। ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो e की पावर 5 इंटू में 1, दैट मीन्स कितना हो गया e की पावर 5। याद सेम इस क्वेश्चन को करते हैं, पुट करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। x माइनस 3 इक्वल टू टी पुट करना है। अब अगर x माइनस 3 इक्वल टू टी पुट करा तो x की जो वैल्यू हो गई t प्लस 3 हो गई। अच्छा, अब सेम मेरे को, क्योंकि ये फंक्शन मेरा x में है, अब मेरा ये फंक्शन t में जाना है। तो t की लिमिट ऑफ t। अब मेरे को t की लिमिट अगर निकालनी हो तो x टेंड्स टू 3 है, यहाँ पे x की प्लेस पे 3 रखा, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, t इक्वल टू 0। दैट मीन्स t की जो लिमिट हो गई वो 0 हो गई। तो अब अगले स्टेप में लिमिट t टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे e की पावर t प्लस 3 लिखना है मेरे को, और माइनस e की पावर 3, और x माइनस 3 की प्लेस पे t मेंशन करना है। x माइनस 3 की प्लेस पे लिमिट t टेंड्स टू 0। यहाँ से फिर से मैं ऐसे ही कॉमन लेता हूँ जैसे कि हमने e की पावर 5 कॉमन लिया था, बिल्कुल सेम। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर t इंटू में e की पावर 3। तो फिर मैं क्या करता हूँ, e की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ। फिर से ये ऐसे e की पावर t माइनस 1 बन जाता है, और डिवाइडेड बाई t फिर उसी फॉर्मेट में आ जाता है जिस फॉर्मेट में हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये प्रॉपर सारी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो e की पावर 3 इंटू में 1 कितना हो गया, e की पावर 3। नेक्स्ट अब हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे है e की पावर साइन x, तो हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे भी साइन x होना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पे x है तो x यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले हम एक काम करते हैं, नीचे भी साइन x से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x माइनस 1, और यहाँ पे साइन x से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, और इस वाले x को बाहर, और इनटू में साइन x अगेन। अब इसको थोड़ा अरेंजिंग करता हूँ, रीअरेंज ऐसे e की पावर साइन x माइनस 1, और फिर यहाँ पे लिखा साइन x। ये जो x है इस साइन के नीचे लिखता हूँ, साइन x के नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0।
पूरे की लिमिट होगी x टेंड्स टू 0। अब ये दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में। अगर मैं ये बोलूँ कि एफ एक्स एक फंक्शन है और ये जी एक्स फंक्शन है, तो लिमिट क्या होगा, एक बार एफ एक्स के साथ चलेगा और एक बार जी एक्स के साथ चलेगा। मतलब कि एक बार लिमिट इसके साथ, एक बार लिमिट इसके साथ। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लिमिट को सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले e की पावर साइन एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में कितना है साइन एक्स जो डिवाइड होगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन एक्स अपॉन में x। ये तो हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास 1। बट इसको अगर हमें लिखना होगा तो हमें यहाँ पे जैसे कि x की लिमिट कितनी है 0, तो साइन x की भी लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास 0। साइन x की भी लिमिट कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे बस मेरे को एक लाइन मेंशन कर देना है कि साइन x टेंड्स टू 0 और e की पावर साइन x माइनस 1 और साइन x, और इसकी लिमिट तो 1 होगी, बट मैं अभी एक साथ ही दोनों को लिमिट सॉल्व करूँगा ताकि यहाँ से जो वैल्यू मिल के आएगी वो 1 अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के, और ये जो आएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं दूसरे वीडियो में तो उसके अकॉर्डिंग, तो 1 इंटू में 1, यहाँ से भी आएगा 1, तो ये प्रॉपर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। इसका e की पावर 3x, इसका e की पावर 5। अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस ये दोनों फर्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस करा था उसका यूज़ होगा, और जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका यूज़ होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे अभी हमने 7th क्वेश्चन करा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी था, उसकी अलग प्रॉपर्टी लगी x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में x की, और ई एक्स वाली। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम ई एक्स, पहले तो हम इसे समझते हैं। ये जो फंक्शन 1 माइनस कॉस एक्स दिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स आए तो आप यूज़ करा करो cos 2x का फॉर्मूला। अब cos 2x का फॉर्मूला पहले हम समझते हैं क्या है, और फॉर्मूले तो हमारे पास cos 2x के 4 होते हैं, बट कौन सा फॉर्मूला काम करेगा पहले ये देख लेते हैं। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लेके आता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x। बट यहाँ पे तो x है, 2 यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं एंगल को, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। मतलब कि जो मेरे पास अभी मिला 1 माइनस कॉस एक्स की प्लेस पे ये पुट करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर x माइनस 1 और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और इंटू में x। मैंने इसके प्लेस पे ये वैल्यू रख दी। लेकिन हाँ, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो इसके नीचे x से डिवाइड होना है, बट इसके नीचे तो x है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ एक बार नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ x से और एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ x से। तो ये जो मेरे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में इसके साथ x से मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा, अब ऊपर भी एक x है, तो यहाँ पे अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसे x स्क्वायर लिख देता हूँ और साइड में लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी वीडियो सेकंड वीडियो में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस। अब पहले ये देखते हैं, ये तो पूरा इस फॉर्मेट में आ गया जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बट ये भी आया हुआ है, बट यहाँ पे x बाई 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। पहले लिमिट, इस चीज को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, लिमिट सेपरेट कर दिया, लिमिट दो फंक्शन हो गया, एक ये और एक ये,
तो हमने 1/2 को तो पहले बाहर रख लिया और यहाँ पे लिखा x और फिर यहाँ पे लिखा sin x/2 और पूरे को होल स्क्वायर। ठीक, अब एंगल अगर देखें तो ये हाफ से डिवाइड हो रहा, तो हम ऊपर भी हाफ से इसको डिवाइड कर देते, तो डिवाइड करते हैं तो साथ के साथ मल्टीप्लाई भी, तो मैंने डिवाइड कर दिया तो साथ के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं तो ये पूरी वैल्यू तो मेरी हो जाएगी 1, ये पूरी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला, अभी जो हमने 7 क्वेश्चन करा उसमें भी लगाया था, साइन थीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन में थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये आती है वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया मेरा, ये तो हो जाएगा प्रॉपर 1, बस 2 को छोड़ के, यहाँ से ध्यान से लेके बस ये हो जाएगा मेरा प्रॉपर 1, बट 2 है, 2 का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये होता है 4, तो हमारे पास ये भी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 यहाँ से तो 1 और यहाँ पे रहेगा इनटू में हाफ, और यहाँ से जो निकल के आनी है वो आएगी 4, तो हाफ और 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2, दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास 2। ये क्वेश्चंस 2 तरह के फंक्शंस का यूज था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कि इस फॉर्मूले पे किस तरीके से क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले बेस पे। अब पहले इसे समझ लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 और डिवाइडेड बाई x, तो कितना आएगा इक्वल टू log a, और इस log की बेस जो होती है वो e होती है, log की बेस कितनी होती है e होती है, बट लिखते नहीं है हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, अब बट इसे समझते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पहले बता दूं इस पे बेस, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। अगर मैं ये बोलूँ 2 की पावर x -1 और x और लिमिट ये हो गई x टेंड्स टू आपके पास 0, तो दैट मीन्स आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर दे सकते थे log 2। अच्छा, और बताऊँ मैं आपको, अगर log इस प्रकार लिखा हुआ है 10 की पावर x -1 और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो आप लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आप log 10 बता सकते थे, क्योंकि a की प्लेस पे कितना है 10, a की प्लेस पे कितना है 2, यहाँ पे a की प्लेस पे a है तो यहाँ पे a। तो ये है इसी फॉर्मूले पे, बस समझना हमें ये है कि इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अरेंज करें जो हमारे पास आया और इस फॉर्मूले में पुट हो जाए और ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। तो पहले हम समझते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कुछ वैल्यू प्लस और माइनस कर दें ताकि इस फंक्शन में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ध्यान से देखिए, मैं इसी फंक्शन को लिखता हूँ a की पावर x माइनस b की पावर x में 1 प्लस करता हूँ और 1 माइनस करता हूँ और डिवाइडेड बाई x, इसी फॉर्मूला। और जिस फंक्शन की जिसके साथ ज़रूरत है मैं रीअरेंज कर देता हूँ, मतलब ax -1 लिख देता हूँ, ax -1 ये मैंने अरेंज कर दिया, इसे ब्रैकेट बना के। फिर मेरे पास बचा है ऐसे प्लस का साइन 1 माइनस bx, ऐसे बचा, मैंने यहाँ पे भी अरेंज कर दिया। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी मेंशन कर दिया। अब ये डिवाइड इसको भी करता है, ये डिवाइड इसको भी करता है, तो मैं सेपरेट कर देता हूँ। a की पावर x -1 और x डिवाइड कर दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे साइन है प्लस का, प्लस लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस bx और x। अब ये तो प्रॉपर एग्जैक्ट इस फॉर्मूले में फिट हो गया, इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ log a, बट अभी नहीं लिखूंगा, दोनों लिमिट एक साथ सॉल्व करूंगा, अभी बता। बट यहाँ पे ये फॉर्मेट में फिट नहीं हुआ, बस इसमें क्या है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो फिट हो जाएगा, तो मैं यही काम कर देता हूँ। माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया, ये लिमिट कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और b प्लस का हो जाएगा, b की पावर x प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। तो पहले मैं इसे रिपीट कर लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 और x। अब ये दोनों इसी फॉर्म में आ गए, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे जो लिमिट, यहाँ पे जो आएगा log a आएगा
और माइनस का साइन, यहाँ पे जो आएगा log b आएगा। यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो log की प्रॉपर्टी क्या होगी, log a डिवाइडेड बाई b। log माइनस का मतलब होता है कि वो डिनोमिनेटर में, log के आगे यदि माइनस आया तो इसका मतलब है कि log की जो वैल्यू पीछे लिखी हुई है वो डिवाइड में है। तो ये हो गया, ऐसे होती है प्रॉपर्टी। मैं मेंशन कर देता हूँ यदि नहीं समझ आया तो आपको। log a इंटू बी, तो इसका मतलब होता है log a प्लस बी, log a log b। अच्छा, log a बाई बी का मतलब होता है log a डिवाइडेड बाई log b। और ऐसे भी होता है log a की पावर n, तो ये पावर आगे आता है n log a। ये कुछ log की प्रॉपर्टी बहुत बेसिक है इस, तो अभी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी बस हमें इस वाली प्रॉपर्टी की, तब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, इस वाले को। तो इसमें भी हम सेम पहले क्या करते हैं, पहले बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम +1 और -1 करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 8x - 2x प्लस का 1 और -1, क्योंकि फंक्शन पे +1 -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमने लिख दिया। अब हम फिर से रीअरेंज करते हैं इसको और इसको एक साथ रख लेते हैं, 8x - 1 अपॉन में, तो अभी नहीं लिखता, बाद में एक साथ लिख दूंगा। यहाँ पे प्लस का साइन 1 - x की पावर 2 से डाल और फिर x, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसे सेपरेट करता हूँ, 8 की पावर x - 1 डिवाइडेड बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - 2 की पावर x डिवाइडेड बाई x। फिर से यहाँ पे माइनस की कमी है, अगर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो इस फॉर्म में बन जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x1 अपॉन में x, ये भी बन गया फॉर्मेट में, 8 की पावर x - 1 x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, log 8, क्योंकि a की प्लेस पे क्या है, 8 है, a की प्लेस पे कितना है, 8 है, तो लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का log a की प्लेस पे 2, तो log 2। ये फिर से इस फॉर्मूले पे काम करेगा, इस वाले फॉर्मूले। दैट मीन्स मेरे को एक काम कर देना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड नहीं माइनस हो, ये क्योंकि डिवाइड तो यहाँ, ठीक, इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा log 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, log 4 आपके पास आंसर। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। इसमें क्या है कि इसमें मेरे को +-1 तो नहीं करना, क्योंकि इसमें बस माइनस की कॉमन की अगर मिल जाता तो मेरे को बन जाता, बट माइनस की 3 की पावर -x है, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो प्रॉपर्टी रीड कर लेता हूँ, 3 की पावर x - 1 और डिवाइडेड बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम, 1 - x की पावर 3x, और ये क्या होगा, 3 की पावर x और x, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब बस आंसर के लिए मेरे को बस एक चीज ध्यान से देखना है कि इसको रीअरेंज कैसे करूं ताकि मेरा इस फॉर्मेट में आ जाए। तो 1 - 3 की पावर x और x इसके साथ आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो बचा है 1/3x, इसे कैंसिल कर देता हूँ, और पूरे के साथ लिमिट, ब्रैकेट लगा दिया। इसमें फिर से -1 की कॉमन ले लूँ तो मेरा उस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर x - 1 अपॉन में x, और माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, और लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 3 की पावर x। अब ये तो प्रॉपर वैल्यू होगी मेरे पास log 3, और ये माइनस, अच्छा, इनटू में यहाँ अगर मैं 3 की पावर 0 कर दूँ तो यहाँ से मिलेगा 1/1, क्योंकि किसी की पावर भी 0, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो गया 1। तो मेरे पास आंसर आ गया -log 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 1/3, क्योंकि ये डिवाइड हो गया, और ये 1